देखो अब यहाँ एक कस्सी में 2 क्वेश्चन हो गया, पहला और दूसरा हो गया है, तीसरा देखना है। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में कहा निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में कीजिए, या बदलिए या व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 0.234 दिया है। अब देखना जिस संख्या के ऊपर मतलब डैश लग गया उस संख्या को मतलब मान लेना कि बार बार आ रहा है, वो संख्या बार बार आता जा रहा है। ठीक है, जिस संख्या के ऊपर डैश लग गया वो संख्या बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो x बराबर पहले मान लेंगे हम लोग 0.234, ठीक, और फिर हमारा आएगा 2 3 4, फिर आएगा 2 3 4, मतलब ये संख्या बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब एक चीज बताओ, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, मतलब जिसके डैश है ना। अब डैश से पहले और दशमलव के बीच में कोई संख्या है नहीं, रहती तो अलग नियम लगाते। जैसे यहाँ है डैश और दशमलव के बीच में कोई 2 संख्या है ना, अभी बता रहे हैं उसको कैसे करेंगे। लेकिन इसमें बीच में कहीं कोई संख्या है नहीं, तो सेम 3 यानी 3 जीरो से, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 होगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग 1000 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। बात समझ आ रहा है क्यों गुणा कर रहे हैं, 1000 से, 1000 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इधर x है तो 1000 से किस नाम में गुणा करना है, x में करना है ना। फिर इधर जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे हम लोग किसमें, 0.234 234 234 ऐसे आता रहेगा। अब करके देख लेते हैं तो 1000 x हो जाएगा, और ये इसमें गुणा करेंगे तो 3 जो दशमलव है वो 3 संख्या के बाद हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 234.234 234, मतलब जो संख्या है वो आता रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बात समझ आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रहे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेना समीकरण 1 में से नहीं, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। हमेशा ध्यान रहे किस में से, 2 में से 1 को घटाना है, किसको, 1 को। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर अब घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 1000 x, यही तो है, बराबर 2 3 4 का दशमलव 2 3 4 2 3 4, मतलब ये संख्या आती जा रही है। यहाँ माइनस करेंगे। अब समीकरण 1 में क्या है, केवल x है बस, बराबर में उसके बाद आ जाएंगे 0 दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे तो आसान रहेगा। बात समझ आ रहा है। यहाँ तो 0.234 234 ये संख्या आती जा रही है। अब घटा देते हैं, घटा दें, बताना। तो क्या यहाँ से घटाएंगे तो 1 यहाँ है, कोई संख्या नहीं है तो 1 है ना, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 999x, इतना ही तो बचेगा। और बराबर में आ जाओ इधर तो 2 3 4 बच जाएगा। और इधर जितनी संख्या हो तो बार बार आती जा रही, तो बराबर है, यानी कि दोनों घट जाएगी, 0 हो जाएगा। और इधर जब दशमलव के इधर आएंगे बस, तो यही 2 3 4 बचेगा। ठीक है, तो अब x का मान निकालना था, यानी कि p/q के रूप में करना था, 2 3 4 और बटा में 999, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ आया, ये p/q के रूप में हुआ, बस यही तो कहना था, p/q का, यानी कि कोई बटा में होना चाहिए संख्या, तो बटा में हो गया। चलो इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा में देखना
दूसरा में इसमें दूसरा नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डैश दिया है वो एक ही दो ही संख्या दिया है और दो संख्या खाली है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? दो संख्या खाली है और दो संख्या पे डैश है, तो दो ही संख्या बार बार आ रही है, ये संख्या दोनों नहीं आ रही है, केवल 5 4 दो बार बार आ रहा है। बात समझ आ रहा है? जो जिस संख्या पे डैश लगेगा बस वही संख्या बार बार आएगा, सब नहीं। ठीक, तो क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो से गुणा करेंगे, क्योंकि दो संख्या पे डैश नहीं ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो से यानी कि 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x बराबर 0.1254 है, दिया है ना। और 5 4 बार बार आ रहा है, बात समझ रहे हो, जिसके ऊपर डैश है वो बार बार आएगा, तो ये हो गया। अब इसी को अगर हम लोग दो संख्या के ऊपर डैश नहीं है तो इससे पहले क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, किससे, दो जीरो, यानी कि दो संख्या पे है तो दो जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, बात समझ रहे हैं ना, क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि डैश के पहले जो दो संख्या है वो दो ही जीरो से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 गुणे x बराबर, इधर भी जाएंगे ना, तो 100 गुणे 0.125454 ऐसे आता रहेगा। गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, बराबर इसमें गुणा करेंगे तो दो जीरो है तो 2.2 अंक के बाद हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12.5454 और 5 4 आता रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक। अभी केवल एक बना है, ठीक है, अभी इधर ऊपर नहीं बनाए थे, बात समझ रहे हैं। अगर ऊपर बना देते तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि संख्या यहाँ दो तरीके से दिया गया है, एक बिना डैश की और एक डैश की, बात समझ रही है, तो इसलिए हम लोग दो तरीके से बनाना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर अब जो जितना डैश है, यहाँ डैश वाला बताया है ना, फिर उसी तरह डैश वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो डैश वाला दो है, दो संख्या है, तो फिर हम लोग किस तरह से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 में दो ही जीरो आता है ना। तो अब किस में गुणा करेंगे, समीकरण एक में करेंगे ना, जितना आया उसमें करेंगे। तो अब एक चीज समझना, आया हम लोग का 100x आया है, तो 100x में हम लोग किससे गुणा करेंगे, 100 से। पहले यहाँ लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में फिर 100 से गुणा करने पर लिखने हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अब गुणा हम लोग करते हैं, 100x है तो 100 से गुणा करना है किसमें, 100x में, यही तो 100x है, बराबर, तो बराबर फिर हमको गुणा करना है 100 से, क्योंकि दोनों पक्ष में करना है ना, दोनों तरफ। तो फिर करेंगे 1 गुणे 12.5454 मतलब ये संख्या आती रहेगी। अब देखो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, क्योंकि 4 जीरो हो जाएगा ना, तो 10,000 x बराबर, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 2.2 संख्या का और उधर चला जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 1254, यानी कि 1254.54 ये संख्या आती रहेगी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर। ठीक है, बात समझ आया यहाँ तक। अब एक चीज समझो, अब यहाँ क्या करेंगे कि अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, बात समझ आ रहा है ना। तो घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है, 10,000 x बराबर 1254.54 ये संख्या आती रहेगी। ठीक,
और माइनस करना है ना, तो माइनस करना क्या, समीकरण एक क्या है 100x, यही ना, तो 100x बराबर 12 तो दशमलव सामने रखते हैं, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। 12.5454 यही संख्या है ना, ये संख्या बार बार आती रहेगी। अब एक चीज देखो, घटाते हैं तो इधर दशमलव उधर तो संख्या तो बराबर है, तो 0 हो ही जाएगा। अब इधर घटाते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जा 4 और 12 बच गया। इधर घटाएंगे तो 0 0 और यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 में से 1 जा 9 और यहाँ 9, यही बचा, और ये x बचा है। तो अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर 1242 और बटा में 9900, बात समझ रहा है। अब इसको काटना है, बात समझ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। तो यहाँ देखो 2 छके और 2 दूना और 2 एकने, तो 621 मर्द में कट गया। नीचे देखना 2 चौको और 1 बच गया, तो इधर 19 हो जाएगा, तो 2 नवा फिर 1 बच गया 10 हो जाएगा, 2 पचे तो 4950 मर्द में कट गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 621 बटा में 4950, यही नहीं बचा है। फिर इसको 2 से कटने वाला है, 2 से फिर कटने वाला है, कटेगा 6 2 8 1 9 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा तो इसको काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 कटेगा नहीं, तो 3 7 21 तो 0 7 आ जाएगा, बात समझ रहा है। क्योंकि 2 संख्या एक बार उतार रहे हैं ना, तो 207 मर्द में कटा। और नीचे भी हम लोग 3 से काटेंगे, जब ऊपर 3 से काटेंगे तो 3 करने 3 बच गया 19 हो जाएगा, 1 बचा है तो, और तो 6 18 बच गया 1, तो इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 1650 मर्द में कट गया, बात समझ रहा है। अब किससे काटेंगे, तो आया कितना 207 और बटा में 1650 इतना आया। अब इसको देखो, ये भी कटेगा, काट के देखो कटेगा, हमको लग रहा है 3 से कटेगा, 3 छके 18 और 2 बच गया 3 9 27, कटा 3 से कटा, ऊपर 3 से कटा, तो 3 से नीचे भी काटते हैं, तो 3 पचे 15, 1 बच गया 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 0 बच गया, ये बचा है ना। तो देखो 69 बटा में 550 यही आंसर है। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, यही हम लोग का। इसको काटते काटते हम ले गए केवल समझाने के लिए, नहीं तो एक ही बार में हम काट दिए होते, ठीक है। केवल समझाने के लिए हम इतना दूर ले गए हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो।